नमस्कार साथियों। तो चलिए हम देर ना करते हुए शुरू करते हैं एक अच्छा सा सेक्शन जिसे आप करंट अफेयर्स का नाम देते हैं। करंट अफेयर्स सबसे मजबूती से आपको तैयार करना चाहिए। 10 प्रश्न सीधे सीधे आपको देंगे पेपर में और कुछ प्रश्न इससे कनेक्टेड होते हैं। इसमें जो है कि आपको 50 से ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे, करीब 55 प्रश्न हैं। और इसमें आपका जो G20 है, जो आपका लागू चंद्रयान मिशन जो है कि चंद्रमा पर गया था, वो सब कुछ इसी में हमने समाहित कर लिया है। मोस्ट वैल्यूएबल ये सेक्शन है आपके लिए। 2023 के सारे मूल करंट इसमें आपको मिल जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी। भाई थीम पूछा है आपसे कि G20 की थीम क्या थी, क्योंकि हर एक एग्जाम में आप जानते हैं कि थीम से प्रश्न लगातार पूछा जाता है। तो वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम थी, जिसे वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर नाम दिया गया है। यहाँ पर वन लगा लीजिएगा। वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर इसे नाम दिया गया। ठीक है। अगला है कि देखिए इसके अध्यक्ष कौन थे, तो प्रधानमंत्री जी थे। याद कर लीजिए G20 के अध्यक्ष कौन थे, प्रधानमंत्री। यह 18वां संस्करण हमारे देश में हुआ और ब्राजील में यह अब 2024 में होगा। और जो 2024 में ब्राजील में होगा ना बाबू, वो 19वां होगा। कौन सा होगा, 19वां होगा। इसका लोगो था खिलता हुआ कमल। ये बीजेपी का कमल नहीं है, ये है लोगो इसका खिलता हुआ कमल, इसका लोगो है। इसके बाद इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इसका कोई मुख्यालय नहीं है। इस 100 बार पूछा जा चुका है कि इसका कहाँ पे मुख्यालय है, और जिसका मुख्यालय नहीं है तो आप कहाँ मारेंगे, वियना मारेंगे कि ऑस्ट्रिया मारेंगे कि कैनबरा मारेंगे, कहाँ लगाएंगे, वो गलत होगा। तो कोई मुख्यालय नहीं है, अपने माइंड में एकदम से डाल लीजिए। तो ये हो गया आपका G20 का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न। दूसरा है कि देखिए बाजरा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो आगरा में। मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना होगी, तो कहाँ पे होगी, उत्तर प्रदेश के लखनऊ और हरदोई जिलों में मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना होगी। टेक्सटाइल पार्क क्या होते हैं, आप थोड़ा सर्च करिए। यूपी में रीजनल फिल्म सिटी कहाँ बनेगी, देखिए एक फिल्म सिटी बन रही है कहाँ पे, नोएडा में। कहाँ पे बन रही है, नोएडा में बन रही है। और रीजनल फिल्म सिटी कहाँ बन रही है, बनेगी, तो यह देखिए आपका बनेगी भाई गोरखपुर में। कहाँ बनेगी, गोरखपुर में। साथ ही रेशम कृषि मेला कहाँ लगा, तो रेशम कृषि मेला भी गोरखपुर में लगा है। ठीक, ये उत्तर प्रदेश के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट को भी इसमें हमने शामिल किया है। तो ये पूरी क्लास आपको देखनी है, पूरा सेक्शन आपको देख जाना है, एकदम से आप छोड़िएगा नहीं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हमने खोजा है, खुद से बैठा है और खुद अच्छे से इसमें माथापच्ची किया है। और पिछले 6 महीनों में जो 50 निचोड़ आपको दिए जा सकते हैं वो हम लेकर के आए हैं। अगला है कि नेशनल क्लाइमेट एनक्लेव कहाँ बन रहा है, तो लखनऊ में। तो क्लाइमेट माने क्या होता है भैया, क्लाइमेट माने जो जलवायु होती है उसके बारे में जांच और छानबीन करेगा। ठीक है ना। इसके बाद कैच द रेन। कैच द रेन, रेन माने क्या होता है, वर्षा। रेन माने क्या होता है भैया, वर्षा। तो कैच करिए उसे, पकड़ लीजिए इस वर्षा के पानी को। इस अभियान की शुरुआत हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने की है। किसने किया है, द्रौपदी मुर्मू जी ने इसे किया है। अगला है कि देखिए सेनवार्न, इनकी हाल ही में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, और ये अभी केवल 57 वर्ष के थे। ऑस्ट्रेलिया की ओर से टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट इन्होंने लिया था। दुनिया भर के अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को इन्होंने अपनी गेंदों पर डांस कराया था उसी पिच के अंदर। हाँ आप समझिए। तो इसे जो है कि इस ई वाला एक अवार्ड है, किसे मिला है, तो यह मिला है ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा को। किससे मिला है भाई, ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा को। साथ ही सेनवार्न की एक पुस्तक का नाम लिख लीजिए कि नो स्पिन। इनकी एक पुस्तक है, बहुत पूछी जा रही है एग्जाम में, नो स्पिन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारे इस सेक्शन का पूरी तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हम आपको एक बात बता दें कि मेरा कोई भी आपसे जो है कि इस पे वीडियो बनेगा तो उसका आप स्क्रीनशॉट लेने का आपको मौका दिया जाएगा, यानी आप उसको स्क्रीनशॉट में शामिल कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी से पर्दा उठाने वाली भारत की पहली अभिनेत्री कौन है। तो भाई देखिए भारत की पहली अभिनेत्री जो फीफा ट्रॉफी से पर्दा उठाई है वो है दीपिका पादुकोण। यानी है जो फीफा की ट्रॉफी होती है वो आप जानते हैं कि ढकी रहती है, किसी न किसी कपड़ों से या क्या होती है, ढकी रहती है। तो उसे उठाने का मौका दिया गया है जो, वो हमारे देश की दीपिका पादुकोण जी को दिया गया है। अगला देखिए कि वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन है, तो इक्वाडोर है भाई। यानी वन्य जीव जितने हैं ना, जानवर जितने, भेड़ भैंस कुत्ता बकरी, सबको कहा है कि मानवीय
मानवीय संसाधन जैसे हैं, इनको कानून का अधिकार दे दिया है। तो पहला देश बना इक्वाडोर। देखिए इनके साथ जो है कि जुल्म बहुत होता है। पशुओं के साथ आप देखेंगे तो ज़बरदस्ती उन्हें गर्भाधान करा करके दूध निकाला जाता है। कितने कितने कचड़ों में बैठते हैं, मार खाते हैं दूध ना दें तो, सुई लगाई जाती है। तो बिल्कुल आप देखिए कि उन पे दयनीय स्थिति उनकी बनी रहती है। तुर्की में आए भूकंप में सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? तो ऑपरेशन दोस्त चलाया था। ऑपरेशन दोस्त चलाया था तुर्की में, ठीक है ना। ऑपरेशन दोस्त याद कर लीजिए। 11वां प्रश्न आपके सामने है कि क्रिकेट में पहली महिला अंपायर कौन है? यानी क्रिकेट में पहली महिला अंपायर जो कि क्रिकेट की अंपायरिंग की हैं, तो कौन है भैया? किम कंटम इनका नाम है, किम कंटम। 12वां है कि अजय बांगा विश्व बैंक के किस नंबर के अध्यक्ष बने? तो 14वें। देखिए यह भारतीय मूल के हैं, इसलिए यह प्रश्न आपको ले लेना चाहिए। अजय बांगा जी कहाँ के हैं? भारतीय मूल के हैं, इसलिए यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और विश्व बैंक हमेशा चर्चा में ही रहता है। 13वां प्रश्न देखिए कि 2023 में रहने के लिए सबसे महंगा शहर कौन है भाई? तो न्यूयॉर्क में आपकी पूरी जेब ढीली हो जाएगी भाई, इतना महंगा शहर है। 14वां देखिए कि रेलवे सुरक्षा बल ने तस्करी, ड्रग्स आदि को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो यह है ऑपरेशन दस्तक। कौन सा ऑपरेशन है भाई? ऑपरेशन दस्तक शुरू किया है। 15वां प्रश्न आपके सामने है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? कौन सी योजना ब्रिटिश सरकार भारतीयों के लिए चला रही है? तो यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम, इसका नाम क्या है? यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम। देखिए हमारे लिए चला रहा है और यह विदेश का मामला है, इसलिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो इसका आप फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए हमारे सामने है कि अखिल भारतीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो अखिल भारतीय बाघ दिवस जो है कि यह जो है कि 19 जुलाई को, सॉरी भाई, यह अखिल भारतीय बाघ दिवस जो है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। यहाँ मिस प्रिंटिंग हो गया है थोड़ा सा, इसे आप समझिए। ये 29 रहेगा, क्या रहेगा? 29। तो हमारे देश में देखिए कितने बाघ हैं? इस संख्या 2 बार पूछा जा चुका है 2023 के एग्जाम में, 2 बार, इसलिए याद कर लीजिए। 3682 को बाघ हैं। सबसे ज़्यादा 750 बाघ हैं कर्नाटक में। और दुनिया का 75% बाघ हमारे देश में है। कितना? दुनिया का 75% बाघ हमारे देश में है, जिसकी संख्या 3682 है। आगे चलिए कि अमा पोखरी योजना शुरू किया है। तो अमा पोखरी योजना शहरी जल निकायों के लिए शुरू किया गया है। शहरी जल निकायों के लिए जो वाटर बॉडीज हैं जो सूख रही हैं उन्हें बचाने के लिए ओडिशा सरकार ने इसे शुरू किया है। ठीक। अगला प्रश्न हमारे सामने है, देखिए यहाँ पर ध्यान से, कि भारत सरकार ने किस देश के साथ रुपए में व्यापार शुरू किया है? तो यह देश है बांग्लादेश। देखिए दो देश जब मिल करके काम करते हैं तो वो चाहते हैं कि हमारे रुपए में जो है कि यह व्यापार हो। जब व्यापार रुपए में होता है तो बीच में डॉलर नहीं आता है, क्योंकि डॉलर देखिए काफ़ी महंगा है। 1 रुपया, 1 डॉलर लेने के लिए आपको 80 रुपया खर्च करना पड़ेगा, समझे। तो आप अपना पैसा बेच करके ये डॉलरवा खरीदते हैं और उसके बाद किसी दूसरे देश से डॉलर देके सामान पाते हैं। तो अगर हम दोनों मिल करके रुपया में व्यापार करें तो डॉलर स्वतः गायब हो जाएगा, उसका मूल्य कम हो जाएगा और हमारा पैसा का मूल्य अपने आप में बढ़ेगा। अगला देखिए कि पहल ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा कहाँ बनेगा? तो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा भैया देखो राजकोट में बनेगा। अब कमेंट में बताओ कि राजकोट है कहाँ, ठीक है ना। राजकोट कहाँ है वो बताओ आप। 19वां प्रश्न आपके सामने है कि पहल यहाँ पर कि सेमिकॉन इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो यह गांधीनगर। तो सेमिकॉन क्या है? सेमी कंडक्टर जिसे आप कहते हैं, सेमी कंडक्टर जिसे आप कहते हैं, यह जो है कि चिप होती है, आईसी होती है, जो हर चीज़ में लगती है। टीवी हो, मोबाइल फ़ोन हो, आपका लैपटॉप हो, यहाँ तक कि छोटे छोटे जो उपकरण आपके घर में आ रहे हैं, आजकल के नए डिजिटल जो बल्ब हैं, उन सब में सेमीकंडक्टर लगते हैं। यह एक तरह का जो है कि सेंसर होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने के काम में आता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी और भी बहुत कुछ इसमें कंट्रोल करता है। इसके आयोजन कहाँ हुआ है? तो गांधीनगर में हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगला है देखिए 21वां है कि यूएई के किस शहर में आईआईटी परिसर बनाया जा रहा है? तो देखो यूएई के अबू धाबी यानी उसकी राजधानी में आईआईटी सेंटर बनाया जा रहा है, यानी आईआईटी की अब पढ़ाई होगी। और वहाँ पर अबू धाबी में जो सेंटर जाएगा पढ़ाने और बोलने के लिए, उसे स्थापित करने के लिए, वो अपना दिल्ली होगा। कौन है? दिल्ली। साथ ही एक पहला, ये तो दूसरे नंबर का है, पहला आईआईटी सेंटर कहाँ खुला है? तो तंजानिया के जंजीबार में। कहाँ पे? तंजानिया के जंजीबार में। और यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे जाएगा। ठीक।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र देने वाला पहला बैंक कौन है। तो महिलाओं के सम्मान में बचत प्रमाण पत्र यानी 2 लाख रुपए तक का जारी कर सकता है, वो है बैंक ऑफ इंडिया। देखो, वायुसेना का परेड दिवस कब होगा, तो यह प्रयागराज में होगा। कहाँ हो रहा है, प्रयागराज में हो रहा है, ठीक है ना। अब आगे हम लोग चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पहला 3D पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुल रहा है। यह 3D प्रिंटिंग करेगा। हम लोग जो प्रिंटिंग पाते हैं वो 2D होती है। कैसी होती है, 2 डायमेंशनल होता है। अब 3 डायमेंशनल आपको दिखाएगा। तो यह कहाँ खुल रहा है भाई, बेंगलुरु में। एनसीटी है। एनसीटी क्या है, नेशनल कंजर्वेशन ऑफ टाइगर अथॉरिटी। तो नेशनल कंजर्वेशन ऑफ टाइगर अथॉरिटी में 54वां बाघ अभ्यारण्य जो बन रहा है वो धौलपुर करौली है। यानी अपने देश में अब तक 53 गो बाघ अभ्यारण्य थे, अब कितना हो गए हैं, 54। 54वां कौन सा है भैया, यही है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए कि भारत की 13वीं महारत्न कंपनी कौन है। तो देखो, 13वीं महारत्न कंपनी जो कि करीब करीब 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट अपने आप कर सकती है, वो है OIL यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसका फुल फॉर्म क्या है भैया, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। आगे देखिए कि 77वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी। तो 77वें स्वतंत्रता दिवस की जो थीम थी भाई, वो थी आपकी राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। मो जंगल जामी योजना कौन राज्य शुरू किया है, ओडिशा। प्रथम उद्योग रत्न पुरस्कार, देखो भाई, उद्योग रत्न पुरस्कार तो हमारे रतन टाटा जी को मिला है। और उद्योग मित्र पुरस्कार, ध्यान से देखना, उद्योग रत्न अलग है, मित्र अलग है। तो कोरोना की वैक्सीन बनाने वाले अदार पूनावाला जी की कंपनी को और उन्हें मिला है, अदार पूनावाला जी को मिला है। 33वां देखिए आप कि महिला फीफा वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है, स्पेन ने। स्पेन जो है कि महिला फीफा वर्ल्ड का खिताब जीता है। और पुरुष का पिछली बार कौन जीता था, अर्जेंटीना जीता था। कौन जीता था, अर्जेंटीना, ठीक है। आगे चलिए, 34वां आपके सामने है भाई कि सबसे ज़्यादा लघु सिंचाई वाला राज्य कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश है। यानी हमारे राज्य में सबसे ज़्यादा लघु सिंचाई योजना चल रही है, सबसे ज़्यादा। अब हम लोग आगे चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि प्रिगोजिन संबंधित थे। देखिए, एक आप खबर पढ़े होंगे पिछले दिनों जो खबर आप पढ़े होंगे वो है प्रिगोजिन के बारे में। देखिए, प्रिगोजिन कौन थे कि यह एक वैगनार ग्रुप की कंपनी थी। आप रूस और यूक्रेन युद्ध जरूर देखे होंगे। तो रूस की जो शुरुआती सेना थी वो एक प्राइवेट सेना थी। प्राइवेट सेना के जो मुखिया थे वो प्रिगोजिन थे। कौन थे, प्रिगोजिन। तो ये वैगनार कंपनी थी, उनकी कौन सी कंपनी, वैगनार, और उसी के अध्यक्ष थे। तो इस बाद में जो है कि रूस ने इस कंपनी को रोक दिया कि हमारे अब सैनिक लड़ेंगे यूक्रेन में, आप हटिए। तो इसने बगावत की रूस के खिलाफ। अब इनकी बॉडी मिली है, किसमें, जहाज में जा रहे थे और वो जहाजवा क्रैश कर गया। वो जहाजवा अब कैसे क्रैश कर गया, आप पुतिन को और रूस को मत कहिएगा, आप सोचिए कैसे हो गया। ये बहुत चर्चित आदमी रहते थे भैया। तो इनको आप देख लीजिए, हर घर तिरंगा आयोजन जो होता है 15 अगस्त को, वो कौन मंत्रालय करता है, तो देख लो भाई, संस्कृति मंत्रालय। क्योंकि अब रोज रोज का हो गया है हमारे देश में मालाबार युद्धाभ्यास होता है, तो यह क्वाड सदस्यों में होता है। किस में होता है भाई, क्वाड के सदस्यों में होता है। क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं, क्वाड में भारत है, क्वाड में अमेरिका है, क्वाड में जापान है, और इसमें ऑस्ट्रेलिया है। कौन है, तो ये 4 देश क्वाड में शामिल हैं। इसे आप क्वाड्रिलेटरल कर सकते हैं, चारों का मालाबार अभ्यास होता है। अगला देखिए कि लुसाने डायमंड लीग कौन जीता है। तो भैया, लुसाने डायमंड लीग जो जीतने वाले आदमी है ना, उनका नाम है नीरज चोपड़ा। क्या नाम है, नीरज चोपड़ा, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में स्त्रियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की बात की गई है। तो 33% आरक्षण दिया जाएगा। यह बहुत ही बड़ा अधिनियम है, इसे आप छोटा मत समझिएगा। इसके बाद आदि गुरु या विश्व गुरु शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया। तो अंकुरेश्वर में किया गया। 108 फुट ऊंची प्रतिमा रहेगी इनकी। और आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो समझिए आप बहुत ही गलत ट्रैक पे हैं, थोड़ा पढ़िए। शहीद सैनिकों के सम्मान के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। तो प्रोजेक्ट नमन। आज तक जितना सैनिक शहीद हुए हैं और जितना सैनिक अभी भारतीय सेना में हैं, उन सबको जो है कि सलामी देने के लिए यह शुरू की गई है योजना। इसके बाद 42वां है कि किस राज्य में वैनेडियम की खोज की गई है। तो गुजरात। देखिए, बहुत भयानक धातु है भाई,
यह जो है कि ऊर्जा के क्षेत्र में काफ़ी इसमें सकारात्मक प्रगति की उम्मीद है। तो वैनेडियम का भंडार मिला है हमारे देश में। आकाशवाणी की पहली महिला निदेशक बनी है वसुंधरा गुप्ता। ठीक है ना, पहली महिला है भाई। और आकाशवाणी आज से नहीं काम चल रहा है, गांधी जी के टाइम से इस पे, आप जानते हैं कि उस टाइम पे समाचार इसी पे आता था और अभी भी बहुत से लोग रेडियो का प्रयोग करते हैं। जीएसटी की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा? तो यह है भैया 28% टैक्स इस पे लगाया जाएगा। कितना है देखिए, नीचे लिखा है 28। आप इसका पूरी तरह से स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे सामने अगला प्रश्न आ चुका है। थोड़ा सा यहाँ पे कलर हम चेंज कर लेते हैं फॉन्ट का। ठीक है, चलिए। तो भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कौन बन रहा है, कहाँ बन रहा है? तो नोएडा में। ये तो एकदम याद कर लीजिए, वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ बन रहा है? तो नोएडा में। स्वदेशी परमाणु रिएक्टर, आज तक जो परमाणु रिएक्टर बने हैं वो विश्व के सहयोग से बने, लेकिन अब हमारा खुद का बन रहा है काकरापारा में। कहाँ पे? काकरापारा। और वर्ल्ड कप के भैया ब्रांड एम्बेसडर हैं शाहरुख खान। अमेजॉन इंडिया का पहला फ्लोटिंग पार्क किस झील पर बन रहा है? तो डल झील पर अमेजॉन इंडिया का तैरता हुआ, फ्लोट माने तैरता हुआ पार्क बन रहा है, यानी उस पर सामान बिकेगा। चंद्रयान 3 के लक्ष्य क्या क्या थे? अगर ये आपको नहीं पता तो गड़बड़ बात है। चंद्रयान 3 के 3 ही लक्ष्य थे। पहला है कि उस पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। कैसी लैंडिंग? आराम से उतरना। दूसरा है कि अपने रोवर को चंद्रमा पर घुमाना। ठीक है ना, तो वो हो गया। और तीसरा था कि यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना, यानी 15 दिन का एक होता है लूनार डे। क्या होता है? लूनार डे। क्यों होता है 15 दिन का? क्योंकि 15 दिन चंद्रमा पे दिन और 15 दिन लगातार एक साइड रात रहती है, तो इससे हम लूनर डे कहते हैं। तो 15 दिन जो है, पृथ्वी का 15 दिन चंद्रमा के एक दिन के बराबर होता है। ठीक, तो वहाँ पर अपना वो प्रयोग के लिए संचालन किया गया। इसके बाद 50वां है कि चंद्रयान 3 का लैंडिंग सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो ये कहाँ है? श्रीहरिकोटा में। और 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग पॉइंट, जिसे सतीश धवन कहते हैं, वो कहाँ है? तो श्रीहरिकोटा में है। अब आगे देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा भी की गई भाई। जब लैंडर वहाँ उतर गया तो 23 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की गई। जहाँ पर वह उतरा उसे शिव शक्ति पॉइंट नाम से जाना जाएगा। जहाँ चंद्रयान 3 उतरा है, चंद्रयान 3, उसे किस नाम से जाना जाएगा? उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट। और जहाँ पर चंद्रयान 2 उतरा था ना भाई, चंद्रयान 2 कब गया था? इससे बहुत पहले। उसके लैंडिंग पॉइंट को, उसके पदचिन्हों को यहाँ पर 2019 वाले को तिरंगा नाम दिया गया। कौन सा नाम दिया गया? तिरंगा। तो यह था हमारा मोस्ट 50 प्रश्न। अभी ऐसी सीरीज और लेकर के आएंगे जिसमें आपको 50-50 प्रश्न मिलते रहेंगे। आने वाले टाइम में भी आपको 50 प्रश्न मिलेंगे, तो इसे अच्छे से आप हल कीजिए और बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट लेकर के मोबाइल में मत रखिएगा, पढ़ भी लीजिएगा। धन्यवाद।